हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एमएस स्किल सर्वर की सीरीज़ में एक और वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को प्रीवियस सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और उन वीडियोस से आपने कुछ ना कुछ लर्निंग्स की होगी जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स की, राइट। यहाँ से इस सीरीज में हम लोग थोड़ा सा एडवांस के साइड में मूव हो रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडेक्सिंग ये एडवांस एसक्यूएल सर्वर का पार्ट है, बट मैंने इस फीचर को, इस फंक्शनलिटी को एडवांस सेक्शन में ऐड करके रखा है, जिससे हम यहाँ से बहुत सारे जो फीचर्स स्टडी करने वाले हैं वो एडवांस लेवल के रहेंगे। जब भी आप कोई सीनियर लेवल के लिए जब जॉब अप्लाई करते हो तो मे बी पॉसिबिलिटी उन इंटरव्यूज में आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं पे आपको वर्क करना होगा। सो इसलिए मैंने इंटेंशनली इंडेक्सिंग को एडवांस में रखा है, ना कि इंटरमीडिएट में। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये इंटरमीडिएट का ही टॉपिक है, बट इसको एडवांस के हिसाब से आपने स्टडी करना, इसको प्रिपेयर करना, जिससे आपको सीनियर लेवल की जो एक्सपर्टीज रहेगी वो आपको मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंडेक्स एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से हमको डेटाबेस में उस अवेलेबिलिटी है, कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बट एक बेसिक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो हम देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि इंडेक्स ये हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने इंडेक्स ये वर्ड बुक्स जब यूज़ करते हैं हम लोग उस टाइम पे यूज़ किया है। हम लोगों के बुक्स में लास्ट पेज पर इंडेक्सिंग की होती है। मतलब एक पर्टिकुलर बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स का एक समराइज फॉर्मेट में किस पर्टिकुलर पेज पर वो पॉइंट आपको मिलेगा, उसका एक फॉर्मेट रेडी होता है, जिसको हम जनरली इंडेक्सिंग बोलते हैं। जिससे हमको पूरी बुक में वो टॉपिक नहीं ढूंढना होता है, पर्टिकुलर पेज पर हम डायरेक्टली जंप करके उस टॉपिक को रीड कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, सो इंडेक्सिंग का एक्चुअल में पर्पज ये है कि हम वन बाय वन सारी चीजें ना ढूंढें, हमको जिस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है हम डायरेक्टली उस चीज पे जंप करें एंड देन उसको यूज करें। ठीक है, तो इस वे से हम परफॉर्मेंस को मेजर भी कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको डेटा फास्ट मिलेगा, प्रोसेस फास्ट होगा और उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि डेटाबेस सिस्टम में जब भी हम लोग इंडेक्सेस यूज करते हैं या इंडाइसेस भी हम इसको बोल सकते हैं, तो उस टाइम पर हम लोगों को फास्ट डेटा मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, बुक्स में भी हमको कोई टॉपिक अगर चाहिए तो हम डायरेक्टली इजीली बहुत ही कम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। सेम वे में डेटाबेस सिस्टम में भी यही फीचर आपको देखने को मिलेगा, जिससे रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग कोई भी डेटा को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अगेन इंडेक्सिंग क्या है? इंडेक्सिंग जैसे कि हमने बात की कि परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, बट ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा जो डेटा है वो फिजिकली स्टोर किया जाता है इस तरीके से, जिससे हम उस डेटा को किसी एक पर्टिकुलर चीज की हेल्प से फास्टली एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में आगे। अगर यहां से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज बी विथ मी, आपको हर एक पॉइंट में क्लियर करके दूंगा और हम किस तरीके से इंडेक्स को यूज करके हमारा काम, हमारा जो क्वेरी परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान रखना फिजिकल, हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये वर्ड क्लैरिफाई होगा। इट इज यूज टू एक्सेस वन और मोर डेटा रो फास्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका वर्क रहेगा। So database index can change each time the corresponding data is changed। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, जनरली एक टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपको इंटरव्यू में कि इंडेक्सिंग कभी चेंज होती है क्या, एट व्हाट कंडीशन।
अगर होती है तो उस टाइम पे आप ये आंसर कर सकते हो, जब जब हमारे डेटाबेस के किसी भी टेबल में का कोई डेटा अगर मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई में सारी केसेस आ जाती है, ठीक है, इंसर्शन भी आ गया, डिलीशन भी आ गया एंड अपडेट भी आ गया। सो इन दैट सिनेरियो हमारा जो इंडेक्स है वो भी चेंज होगा एवरी टाइम, ठीक है। तो ये हाईलाइट कर लेना चाहिए अपने इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा सेंटेंस है बट इसमें आपका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपको एक बूस्ट भी मिलेगा और इंटरव्यूअर को भी पता रहेगा कि ओके यू आर क्लियर्ड विद द इंडेक्स फंक्शनैलिटी, आपको पता है कि ये क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि इंडेक्स डिफरेंस की, तो किस टाइप के डिफरेंसेस आप देख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल यहां पर रिलेट किया था कि बुक इंडेक्स का। बुक में जनरली क्या होता है कि जो भी बुक रीडर होता है, ठीक है, वो बुक रीडर, बुक के अंदर इंडेक्स होते हैं, ठीक है, उस इंडेक्स को यूज करना है या नहीं करना है ये उसका पहला डिसीजन होता है, ठीक है। सो ही विल डिसाइड और शी विल डिसाइड वेदर और नॉट टू यूज द बुक्स इंडेक्स। अगर बुक इंडेक्स नहीं यूज करेगा तो वन बाय वन पेज को स्वैप करते हुए वो टॉपिक्स को रीड करेगा, और अदरवाइज किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अगर जंप करना है देन ही विल यूज द इंडेक्सिंग। सो दिस विल बी द चॉइस फॉर द रीडर, ठीक है। अगेन द सेकेंड पॉइंट इज कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर बुक का इंडेक्स लेते हैं, ठीक है, तो वो बुक का इंडेक्स कब चेंज होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर बुक में कोई न्यू टॉपिक्स ऐड हुए, न्यू चैप्टर्स ऐड हुए, या इन बिटवीन कोई चेंजेस हुए हैं जिससे पेज नंबरिंग शिफ्ट हो रही है, तो उस सिनेरियो में हमारी इंडेक्सिंग भी चेंज होती है, ठीक है। सो पर्टिकुलर बुक्स इंडेक्स इज एडिटेड टुगेदर विद द बुक and does not change at all time. So this means that you can find the topic exactly on the page where it is determined in the index. ठीक है। सो जो भी पेज नंबर टॉपिक के हेडिंग या फिर उस नाम के साथ में मेंशन किया होगा इंडेक्सिंग में, सेम पेज पर सेम टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बुक इंडेक्सिंग काम करती है। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, ठीक है। सो डेटाबेस इंडेक्सिंग में जनरली क्या होता है, एक क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है, ठीक है। अभी तक ये टर्म आपको कहीं पर भी किसी भी वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करके दिया है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है, बट ये यहाँ से एडवांस सेक्शन से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब हम एग्जीक्यूशन प्लान्स डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आपको क्वेरी ऑप्टिमाइजर का मैं एक इन डेप्थ एक टूर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एंड हाउ डेटाबेस क्वेरीज वर्क्स, ठीक है। सो डेटाबेस इंडेक्सिंग में जनरली क्या होता है कि सिस्टम डिजाइन जो है या फिर सिस्टम का एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट जिसको हम बात करें ऑप्टिमाइजर, वो ऑप्टिमाइजर डिसाइड करता है कि वेदर टू यूज और नॉट टू यूज द एग्जिस्टिंग इंडेक्स, ठीक है। जैसा बुक रीडर के पास चॉइस था कि इंडेक्स यूज करना है या ना यूज करना है, सेम वे में क्वेरी ऑप्टिमाइजर डिसाइड करेगा डेटाबेस में कि इंडेक्सिंग को यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। एंड अगेन जो मैंने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, मैं फिर से यहां पर उस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि दैट डेटाबेस इंडेक्स कैन चेंज ईच टाइम द करस्पॉन्डिंग डेटा इज चेंज, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगेन आप हाईलाइट करके रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें कि एक छोटा सा एग्जांपल कि व्हाई इंडेक्स, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, व्हाई इट इज इसेंशियल टू यूज इन डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल कि सपोज आई वांट टू फाइंड द नेम्स। सो आप नेम्स को यहाँ इग्नोर कर सकते हो, आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझे एंटायर डिटेल्स चाहिए एम्प्लॉय की whose salary is greater than 50,000। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव वन टेबल विद द 4 रोज। यहाँ पर 4 रोज का डेटा है जिसमें आईडी, नेम एंड सैलरी हमने कैप्चर की है, एंड डिफरेंट सैलरी है अलग अलग एम्प्लॉयज की। स्मिथ की 65,000, जॉन 30,000, माइक 48,000 एंड जैक 52,000, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है और उस कंडीशन के हिसाब से हमको क्या चाहिए ये हम देखेंगे। सो फाइंड द एम्प्लॉय नेम्स और फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स, एंटायर डिटेल्स हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके ये क्वेरी लिख सकते हो। हमने ऑलरेडी ये क्वेरी स्टडी की है, सिलेक्ट क्वेरी को, ठीक है, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो लेट मी शो यू द क्वेरी। बहुत सिंपल सी
मैं ऑल की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने स्टार लिया है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम्स लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, बट पर्पस पता नहीं चलेगा इसलिए मैंने स्टार ले लिया है यहाँ पर। ओके, सो सिलेक्ट एस्टेरिक या फिर स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। अब यहां पर इस केस में क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे ही ये क्वेरी हम फायर करेंगे तो टेबल स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। सो टेबल का फर्स्ट रो स्कैन होगा, सैलरी है 65,000, ओके गुड, ग्रेटर देन 50,000, ये हमको मिल गई। देन सेकेंड रो पे शिफ्ट होगा, देन सैलरी चेक होगी 30,000 से, कंपैरिजन होगा नो इट इज नॉट ग्रेटर देन 50,000। अगेन नेक्स्ट पर जाएगा, नेक्स्ट रो पे जाने के बाद 48,000 से कंपैरिजन होगा, देन इट इज अगेन नॉट ग्रेटर देन 50,000, देन कर्सर अगेन ट्रांसफर होगा एंड लास्ट रो पर जंप करके अगेन स्कैनिंग होगी एंड देन सैलरी मिलेगी 52,000 विच इज ग्रेटर देन 50,000। नाउ वी विल हैव द रिजल्ट ऑफ टू रोज, स्मिथ एंड जैक का हमको रिजल्ट मिलेगा जिसमें सैलरी है 65,000 एंड 52,000 विच इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो क्या हुआ, हमको सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स मिले बट हमको 4 रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए जाना पड़ा। अब यहां अगर 4 ही रिकॉर्ड्स है, अगर हम बात करें कि हमारे पास में 40 रिकॉर्ड्स है या फिर 4,000 रिकॉर्ड्स है या 4 लाख रिकॉर्ड्स है और उन 4 लाख रिकॉर्ड में सिर्फ 40 रिकॉर्ड्स ऐसे या फिर 50 रिकॉर्ड्स ऐसे जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, सो इन दैट केस क्या होगा कि सारे के सारे 4 लाख रिकॉर्ड्स स्कैन होंगे, सारे रिकॉर्ड्स कंपेयर होंगे एंड देन हमको लास्टली 50 रिकॉर्ड्स का डेटा मिलेगा जो ग्रेटर देन सैलरी वाला है। सो इस टाइम पे आपका क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपको रिजल्ट लेट मिल रहा है। सो जैसे जैसे डेटा हमारा बढ़ते जाता है तो हमको क्वेरी को भी इतने अच्छे से लिखना होता है या ऑप्टिमाइज जिसको हम बोलते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइज इतने अच्छे से करना होता है जिससे हमको डेटा फास्ट मिले, विद इन सेकेंड मिले या कुछ कपल ऑफ सेकेंड में, 2 और 3 और 5 सेकेंड्स में, एंड हमारा परफॉर्मेंस बढ़े, ठीक है। सो जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो डेटा फर्स्टली आप अगर देखो सैलरी यहाँ पर तो एक रैंडम वे में सैलरी स्टोर्ड है यहाँ पर, वाई, बिकॉज जिस तरीके से हमने डेटा इंसर्ट किया है उसी वे में डेटा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्टली इंडेक्सिंग क्या करता है, अगर हमने बुक का एग्जांपल देखे तो हम लास्ट में जाके अगर बुक पे देखें तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्सिंग दिखती है, ए टू जेड के फॉर्म में हमको इंडेक्सिंग मिलती है। सेम वे में हम डेटाबेस में भी किसी भी पर्टिकुलर टेबल पे अगर हमको इंडेक्सिंग अप्लाई करनी है तो वी कैन अरेंज द डेटा बेस्ड ऑन द कॉलम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द फर्स्ट थिंग कि इंडेक्सिंग में हम डेटा को पहले सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, ये हमारी चॉइस रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन वॉट एवर वी नीड, ओके। सेकेंड थिंग कि जब भी हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो वो डेटा, इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूं मैं, इंडेक्सिंग में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रो को या उस पर्टिकुलर कॉलम को, ना कि रो को, उस पर्टिकुलर कॉलम पर जिसमें हमने इंडेक्सिंग अप्लाई की है उसको एक रो एड्रेस असाइन हो जाता है और उस रो एड्रेस के थ्रू हम डेटा हमारा फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज हमने सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पर अरेंज करना इट डजंट मीन कि आप डेटा को इस वे में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर अप्लाइंग द इंडेक्स हियर एंड देन हमको डेटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में असेंडिंग में मिल रहा है, तो हमने इसी सैलरी को इस वे में स्टोर किया है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। स्टोर इन द सेंस हमने इसको रीअरेंज किया है, वो इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली करता है जब ऑप्टिमाइज होती है क्वेरी तो, राइट। सो अब इस केस में क्या होगा कि हर रो को एक रो एड्रेस असाइन हो जाएगा, ओके। एंड जब हम सेम क्वेरी इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उस केस में अब हमको क्या मिलेगा कि यहां पर जब स्कैनिंग होगी तो स्कैनिंग में सबसे पहले क्या होगा कि कर्सर आपका डायरेक्ट ट्रांसफर होगा ग्रेटर देन 50,000 की रो पर एंड वहां से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ऑनवर्ड्स वो रिकॉर्ड्स स्कैन होंगे, कंपेयर होंगे और हमको डेटा मिलेगा। सो इससे क्या हो रहा है कि अगर हम 4 लाख रिकॉर्ड्स है उसमें से सिर्फ 50 रिकॉर्ड्स हमारे ग्रेटर देन है 50,000 तो हमको डायरेक्टली वो 50 रिकॉर्ड्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है।
तो ये हम कैसे कर पाएंगे ये हम देखेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन टेबल नेम, जिस पर्टिकुलर टेबल पे हमको इंडेक्स क्रिएट करना है उस टेबल का नाम बताना पड़ेगा, प्लस हमको ये भी बताना है कि किस कॉलम पर इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं। हम टेबल पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर कॉलम पर इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उस कॉलम का डेटा सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा एंड उसके हेल्प से हम हमारा जो डेटा है वो फास्टली एक्सेस कर पाएंगे और इससे हम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, सो जिस तरीके से हम क्रिएट टेबल यूज करते हैं या फिर क्रिएट प्रोसीजर्स, क्रिएट फंक्शंस, सेम वे में इंडेक्स क्रिएट करने के टाइम पे यूज करना है हमको क्रिएट इंडेक्स। सो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। सो अगर एग्जांपल अगेन हम बात करें तो इस केस में हमारा इंडेक्स कैसा बनेगा। सो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स को आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपका चॉइस रहेगा। मैंने इसको प्रीफिक्स में IDX लिखा है जिससे मुझे पता चलेगा कि इट इज इंडेक्स। ओके, अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव एवरीथिंग वेल डिफाइंड, जिससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी रहेगी। आप हमेशा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने वाले, कोई ना कोई आपको रिप्लेस करेगा इन फ्यूचर जब आप स्विच करोगे। इन दैट केस उस पर्टिकुलर डेवलपर को भी हेल्प होगी ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो ऑलवेज यूज प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉर tables, database or everything whatever we are going to use in our programming. Okay, so create इंडेक्स और हमने यहाँ पे सैलरी पे इंडेक्स बनाया इसलिए IDX अंडरस्कोर एम्प्लॉय टेबल एंड अंडरस्कोर पर्टिकुलर कॉलम का नेम हमने दिया है। ठीक है, इट इज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग ओनली, यहां से कुछ भी इंडेक्स अप्लाई नहीं हो रहा है, हमको अब बताना पड़ेगा कि इंडेक्स हमको कहां पर और कैसे क्रिएट करनी है। सो ऑन एम्प्लॉय मतलब हमारा टेबल का नेम और किस पर्टिकुलर कॉलम पर हमको इंडेक्स डिफाइन करनी है, तो मैंने यूज किया है सैलरी, पैरेंथेसिस यूज करना है, पैरेंथेसिस मिस नहीं करना है। ओके, एंड किस ऑर्डर में, अगेन मैंने बताया था कि हम इंडेक्सिंग जब भी अप्लाई करते हैं तो वो एक सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो हमने ये कीवर्ड ऑर्डर बाय में स्टडी किया है। सो ASC तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जब स्टोर करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा एंड देन रीअरेंज होके उस टाइम पे जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं देन हमको पता चलेगा कि ओके वी आर गेटिंग दी रिजल्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट स्टूडियो और हम ये एग्जांपल को वहां पर करके देखेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ और उस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेता हूँ। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आप कैपिटल में भी दे सकते हो, स्मॉल में भी दे सकते हो। ठीक है, एंड कुछ कॉलम्स बना लेंगे जैसे कि ID एंड INT। ओके, मैं एक प्राइमरी की बना लेता हूँ। ठीक है, इंटेंशनली बना रहा हूँ, देखेंगे हम लोग कि क्या होता है। इसके बाद में नेम varchar 50, okay, then salary something decimal and location. Okay, so again varchar 50, right? Let's create, yeah, so हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा सो आप देखोगे कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, राइट? ये थोड़ा छोटा फॉन्ट दिख रहा है तो मैं इसको चेंज कर लूंगा। सो हम टूल्स में जाकर ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद एनवायरनमेंट फॉन्ट एंड फॉन्ट को हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे समथिंग 16। आई थिंक इट इज गुड, या इट्स गुड। ओके, सो इस तरीके से आप आपका फॉन्ट वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हो। सो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा डालेंगे रैंडम ऑर्डर में। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 1003 स्मिथ, सैलरी समथिंग 65,000, लोकेशन USA। ओके, हम इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे या फिर आप इसको कॉमा करके ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हो।
एंड यहाँ पर हम कुछ डेटा चेंज कर लेंगे। 1 जेम्स 30,000 इंडिया। ओके, इसको हम अगेन इंडिया कर देंगे। 48,000 माइक इनटू 4। ठीक है, आप टाइम सेविंग के लिए फास्ट फॉरवर्ड में भी इसको देख सकते हो, बट मैं इंटेंशनली आपके सामने स्क्रैच से बना रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया आए। ओके, लेट्स इंसर्ट, या 4 रोज इंसर्टेड। ठीक है, लेट्स डिस्प्ले द टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, मैं सिर्फ टेबल डिस्प्ले कर रहा हूं, ना कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जो हमने स्लाइड पे देखी है वो कंडीशन पे। ठीक है, लेट्स डिस्प्ले। ओके, यहां पर मैं एक मजेदार चीज आपको बताने के लिए इंटेंशनली अभी मैंने इंडेक्स नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, यहां पर देखो हमने टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद में हमने 4 रोज इंसर्ट की। ओके, अब अगर आप यहां पर देखो रोज 1003, 1001, 1002 एंड 1004, इस वे में हमने डेटा इंसर्ट किया है। रैंडम फॉर्मेट में हमारा आईडी है, बट जब हमने टेबल को डिस्प्ले किया तो आप देखोगे कि 1001, 1002, 1003 एंड 1004 प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में हमारा टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चेंज हुआ है, पूरा एंटायर रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर उस हिसाब से स्टोर हुआ है। 1001 फॉर जेम्स, 2 फॉर माइक, 3 फॉर स्मिथ एंड 4 फॉर जॉन। अब ये किस तरीके से हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली जब हम आईडी ये कॉलम डिफाइन कर रहे थे, इस पे हमने प्राइमरी की इंट्रोड्यूस की। ओके, सो प्राइमरी की क्या करता है, एक तो डेटा यूनिक होना चाहिए, सेकंड डेटा नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की इटसेल्फ क्रिएट अ इंडेक्स फॉर यू। जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हो, उस पर्टिकुलर टेबल में अगर आपने किसी कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई की है, तो आपका उस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट होता है। आप देख सकते हो यहां पर डिस्प्ले करने के टाइम पे। ठीक है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने आपके इस टेबल पे एक इंडेक्स क्रिएट किया है। ठीक है, आपने कहीं पे भी इंडेक्स क्रिएट नहीं किया, आपके लिए ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट होके मिला है जब भी आपने प्राइमरी की यूज किया है। ठीक है, अब ये आप कहां देख सकते हो। ठीक है, सो लेट मी गो टू दिस। यहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा इस टेबल, हर टेबल के साथ में ये फोल्डर्स मिलेंगे आपको। यहां आप देख सकते हो इंडेक्स। सो इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया है तो आप देखोगे यहां पर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूं और आप देखोगे पीके, इट मीन्स प्राइमरी की, टेबल एम्प्लॉय, और ये कुछ तो भी एक रैंडम नंबर है यहाँ पर, और ये क्लस्टर्ड बता रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये क्लस्टर्ड टाइप का इंडेक्स है। अब व्हाट इज क्लस्टर, ये हमको तो पता नहीं अभी, तो हम जब टाइप्स ऑफ क्लस्टर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लस्टर्ड आप देखोगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान में आएगा कि क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होते हैं, नॉन क्लस्टर्ड क्या होते हैं, यूनिक क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इंडेक्स के टाइप भी स्टडी करने वाले हैं। सो आपका ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज करने के बाद में यहां पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो इसको हम और डिटेल में देखेंगे जब हम बात करेंगे क्लस्टर्ड की, बट आपको ये अभी प्राइमरी लेवल पे क्लैरिफाई होना चाहिए कि ओके, दिस वे a system can define a index for you। ओके, सो अब हम टेबल को ड्रॉप कर देंगे एंड फिर से विदाउट प्राइमरी की बनाएंगे एंड देन इंडेक्सिंग क्रिएट करेंगे। सो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय एंड लेट्स ड्रॉप इट। ओके, ड्रॉप हो गया है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप देखोगे कि यहाँ कोई टेबल नहीं है। यहाँ से प्राइमरी की हम रिमूव कर देंगे, इसको एग्जीक्यूट किया, ये डेटा इंसर्ट किया एंड ये डेटा को डिस्प्ले करके देखा। सो अब आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होने से इंडेक्सिंग नहीं क्रिएट हुई है। हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं रिफ्रेश टेबल इंडेक्स, तो ये टेबल का जो इंडेक्स वाला फोल्डर ये एम्प्टी है। ओके, और डेटा भी आप देखोगे जिस वे में इंसर्ट किया गया है उसी वे में स्टोर हुआ है। ओके, नाउ वी विल क्रिएट आवर ओन इंडेक्स। सो क्रिएट
इंडेक्स, इंडेक्स का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। सो IDX एम्प्लॉय टेबल पर सैलरी कॉलम पर हम बना रहे हैं। सो ऑन टेबल नेम हमको बताना है एम्प्लॉय एंड कौन सा कॉलम, सो सैलरी, और किस वे में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। सो लेट्स क्रिएट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो इसको हम फायर करेंगे। सो आप देखोगे कि कमांड सक्सेसफुली हो गई। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा यही इंडेक्स सेम नेम IDX एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको और एक कुछ डिफरेंट चीज दिख रही है जो हमने प्रीवियस देखा था उसके कंपैरिजन में। प्रीवियसली प्राइमरी की से जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने इंडेक्स क्रिएट किया था वो हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स था, उसका नाम ऑटोमेटिक सिस्टम से असाइन हुआ था। यहां पर जो हमने यूजर डिफाइन इंडेक्स क्रिएट किया है उस इंडेक्स का नाम हमारा है, बट इसका कुछ टाइप दिख रहा है नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर्ड। अगेन ये इंडेक्स के और टाइप्स है, तो ये सारे टाइप्स हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, एंड नाउ व्हाट आई विल डू हियर, मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। सो आप देखोगे कि यहां पर एज सच कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये इंडेक्स क्रिएट होने से फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर में, जो हम स्लाइड पे बात कर रहे थे, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर में हमारे इस सैलरी का कॉलम को ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने स्टोर किया है एंड देन उस वे से अब हमको डेटा मिलेगा। ओके, अगर हम क्वेरी फायर करेंगे तो अभी हमको एज सच कोई डिफरेंसेस नहीं समझ में आएंगे। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, बट जब हम एग्जीक्यूशन प्लान की स्टडी करेंगे देन आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो आप देखोगे कि हमको डेटा मिला है। ओके, एंड ये डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है 103 एंड 104। ओके, एंड या दीज टू सैलरीज वी हैव यू। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम इंडेक्स कैसे बना सकते हैं, व्हाई वी यूज इंडेक्स, इंडेक्स के डिफरेंसेस क्या है, कुछ न्यू टाइप्स भी हमको देखने मिले, ये हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने इंडेक्स को काफी अच्छे से डिवाइड करके सेपरेट सेक्शन में वीडियोस बनाए हैं जिससे आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो और हर टाइप का इंडेक्स आपको क्लैरिटी दे और आपको हर इंडेक्स को किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कब इंट्रोड्यूस करना है, कब डिफाइन करना है, कैसे यूज करना है, ये सब चीजें मैंने बताई है। सो आई होप आपको इंडेक्स का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियोस को। काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पर हम देखते हैं बट लाइक मिसिंग होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे लाइक करके मुझे बूस्ट करें और मैं काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अगर आप लोग न्यू व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और रिंग बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। एंड बने रहे मेरे साथ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।